हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं अभी कहीं जाने की तैयारी में हूँ। तो कहाँ जाना है ये तो मैं आप लोगों को वहाँ पहुँच के बताऊँगी। अगर हो सका तो मैं दिखाऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और और भी बहुत बहुत सारे काम करने हैं, तो वो मैं धीरे धीरे करूँगी। अभी ये देखिए सारे सारे कपड़े मेरे इधर से उधर पड़े हुए हैं, और ये मेरा बैग है जो मुझे लेके जाना है। और आज मैं वो पूरा साफ़ कर ली हूँ, जितने बुक्स थे, जितना चूहा काट दिया था सब हटा दिया। अब केवल उसे जो है बेचना है। जितने भी बेकार बुक्स हैं वो सारे बेचने हैं मुझे। तो यही सारे काम हैं अभी। और भी तो अभी बज रहा है शाम के 4 बज रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ। और जाने के बाद दिखाती हूँ कि मैं किससे मिलने जा रही हूँ। तो किससे मिलने क्या मतलब बाद में बताऊँगी। अभी वो काम हो जाए पहले, तो उसके बाद मैं बताऊँगी। तो दोस्तों, मैं रूम से निकल ही आई हूँ और अब मैं पैदल चल रही हूँ। और देखते हैं, अभी मुझे एटीएम जाना है, तो इसलिए पैदल जा रही हूँ। कोई रिक्शा उक्शा नहीं कर रही हूँ। पहले वो सारा काम कर लूँ, पैसे निकाल लूँ, फिर आगे बढ़ूँगी मैं। तो दोस्तों, अब हम दिल्ली हॉस्पिटल के आ चुके हैं। जो कि हम दिखा रहे हैं, ये इधर साइड में दिल्ली हॉस्पिटल है और मैं इस साइड में हूँ। मतलब मेरे दाहिने हाथ पे दिल्ली हॉस्पिटल है। तो ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं तो दिल्ली हॉस्पिटल का फर्स्ट गेट है और उधर सेकंड गेट है। तो अब हम जा रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन से पैदल नहीं चले थे, इसलिए मैं पैदल चल रही हूँ। कोई ऑटो नहीं लेना है मुझे, तो बस इसलिए पैदल चलने में बड़ा अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। यहाँ पे रोड चौड़ी है, इसलिए आनंद भी बहुत आ रहा है। तो इस मेरे साथ आप भी पैदल चलते रहिए। और ये दिल्ली हॉस्पिटल का सेकंड गेट है, क्योंकि आप लोग देख सकते होंगे मैं दूर से दिखा रही हूँ, इसलिए सोच रहे एटीएम चलें क्या। तो दोस्तों, आ गए हैं एटीएम, और पहले एटीएम चला लेते हैं, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं नहीं, तो इसलिए पैसे ले लें। तो चलिए पैसे निकालते हैं। तो इस वाले एटीएम में जो है कैश नहीं था, तो अब हम जा रहे दूसरे एटीएम में। और तो यहाँ पे पैसे निल नहीं है पैसे। और गैस दो जो है एटीएम से निकलने के बाद मैंने ऑटो पकड़ लिया है। ये है ई रिक्शा, और अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ। जैसा कि आप लोगों को मैंने रूम से निकलते हुए बताया था कि किसी जगह पे जाना है, तो उस समय मैं बता नहीं पाई क्योंकि अपॉइंटमेंट मिल नहीं पाया था। अभी मिल गया है, तो मैं क्लियर कर रही हूँ कि मैं जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ। और थोड़ी देर में अब मैं पहुंच जाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं, कंपनी गार्डन के नियरेस्ट ही है। तो ये देखिए एरोप्लेन, इतना ज़्यादा प्रयागराज सुंदर हो गया है ना कि पूछना नहीं। और ये देखिए मैं डॉक्टर के क्लिनिक पे आ गई हूँ और अपने नंबर का वेट कर रही हूँ, तो फटाफट नंबर आ जाए। तो अभी निकलना है डॉक्टर के क्लिनिक से, और डॉक्टर मिल गए थे तो उन्हें दिखा के फिर जा रहे हैं अभी रूम पे। टेस्ट वेस्ट सब नॉर्मल आया है। तो ऑटो ढूंढ रहे हैं, क्योंकि रात हो गई काफ़ी। और यहाँ पे डॉक्टर रात में ही मिलते हैं, जिनको मैं दिखा रही हूँ वो रात में ही मिलती हैं। तो अभी हो गए हैं 8, और अब चल रहे हैं रूम पे। देखते हैं ऑटो मिलता है तो ठीक है। और ये कंपनी गार्डन, और ये देखिए अभी तक मुझे ऑटो नहीं मिला है। अभी मैं देख ही रही हूँ, क्योंकि इस रोड पे ऑटो या ई रिक्शा, ऑटो तो नहीं मिलता है लेकिन ई रिक्शा इधर से जाता है। लेकिन इतनी रात हो गई थी कि ई रिक्शा भी एक भी नहीं जा रहा है। तो वही मैं खड़े होके देखती हूँ कितनी देर तक। बहुत ज़्यादा देर तक तो नहीं खड़ी रहूँगी, क्योंकि लेट फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो अब मैं देख रही हूँ, थोड़ी देर और खड़े होके वेट करती हूँ। मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वहाँ आगे एक चौराहा है, वहीं से मिलेगा रिक्शा जगराम तक के लिए। तो बस निकलूँगी अभी थोड़ी देर में, थोड़ा वेट और कर लेती हूँ।
मुझे ज़्यादा टेंशन हो रही है कि मुझे हॉस्टल जल्दी पहुंचना है। काफ़ी लेट हो गया, 9:30 पौने 10 होने जा रहा है। ज़्यादा लेट हो जाएगा तो फिर आंटी को कॉल करना पड़ेगा, तो ये बहुत झंझट लगता है। तो जल्दी जल्दी मिल जाए, और आई होप कि मिल जाए जल्दी से ऑटो, नहीं तो फिर यहाँ से निकलूँगी मैं फटाफट। तो फाइनली मैं जो है आ गई हूँ घर। और आज मैं 9:30 बजे आई हूँ अपने हॉस्टल में। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हॉस्टल का रूल होता है कि 9 बजे तक आ जाना है। लेकिन चूँकि मुझे आज डॉक्टर के यहाँ जाना था, मैंने आप लोगों से सुबह कहा था कि मुझे आज कहीं जाना है। मैं सुबह इसलिए नहीं बता पाई क्योंकि अपॉइंटमेंट उनका नहीं मिला था। वो अमेरिका में है, तो बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला है, मुझे मिला था। तो वो 11 बजे मैंने नंबर लगाया था, और उन लोगों ने बोला था कि 7:30 बजे आपका नंबर आ जाएगा। बट 9:30 तक मैं वहाँ बैठी रही, जबकि मैंने उनसे कहा कि भैया हॉस्टल में रहती हूँ, प्लीज़ जल्दी कर दो, प्लीज़ जल्दी कर दो। तो हर जगह का अपना रूल होता है, क्लिनिक में भी अपना रूल होता है। भाई मुझे क्यों कोई प्रेफ़रेंस देगा या क्यों मेरी प्रॉब्लम सुनेगा। बहुत लोगों सबकी अपनी 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 प्रॉब्लम होती है। किसी को घर पे खाना बनाना होता है, किसी को। तो उन्होंने बोला कि आप कोऑपरेट करिए। और मैंने भी कहा कि चलो कोई बात नहीं। मैं 2 बार उनसे रिक्वेस्ट कर चुकी थी कि भैया प्लीज़ कर दो, नहीं तो हमें आज जो है ना रास्ते में ही सोना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्टल का गेट बंद हो जाएगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर कैसे कैसे करके 9:30 बजे मेरा नंबर लगा है। और फिर मैंने अपना मतलब डॉक्टर को दिखा पाई अपने आप को। फिर जो है मैं वहाँ से आई, कंपनी गार्डन गई थी। मैं सोचा था कि चलूँगी कंपनी गार्डन भी, और वहाँ पे भी थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी और आप लोगों के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया, बहुत रात होने की वजह से नहीं जा पाई। और अगर वक्त रहा तो मैं ज़रूर जाऊँगी वहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर वहाँ से भागती-भागती, क्योंकि वहाँ कोई ऑटो नहीं मिल रहा था, फिर बहुत मुश्किल से एक ऑटो वाले भैया तैयार हुए, तो वो मुझे यहाँ पे छोड़े। और मुझे खाने के लिए यहाँ पे भी 9 बजे का वही रूटीन है जो आजमगढ़ का है, कि वो 9 बजे दुकान बंद हो जाती है। तो मतलब लेने में, अगर 1-2 रेस्टोरेंट खुला भी था तो लेने में देर हो जाती, फिर वो 10 साढ़े 10 हो जाता, क्योंकि अगर मैं कहती तो ऑर्डर आने में भी टाइम लगता। तो मैंने वो भी नहीं किया, मैं 2 पैकेट मैगी लेके चली आई, और 1 पैकेट मैंने मैगी बना के खा लिया। और चाय पी ली, क्योंकि मैं तो शाम की चाय नहीं पी थी। तो बस चाय वाय पी के मैगी वैगी से खा के अभी मैं बैठी हूँ। और मतलब ऐसा भी मत सोचिएगा कि बहुत जल्दी है, रात के 2 बज रहे हैं और मुझे याद आया कि मैंने व्लॉग को एंड नहीं किया था। और दूसरी चीज़, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और थोड़ी-थोड़ी भूख भी लग रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब 2 बजे क्या बनाऊँ, और आप लोगों से बात करके भूख थोड़ी हल्की कर लेती हूँ, बाकी सुबह मैं कुछ बनाती हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी मैं कल ही आई हूँ, तो मेरे किचन में इस वक़्त कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ बना पाऊँ जल्दी-जल्दी। चावल 3 महीने पुराना, हाँ, और आटा वो भी 3 महीने पुराना। और टमाटर, सब्ज़ी जैसे आलू, टमाटर, प्याज कुछ भी नहीं ली अभी। और क्योंकि आज सफाई करने में, मतलब बुक्स अपना थोड़ा सफाई कर रही थी, बुक छाँट रही थी, जो ख़राब हो गया उसको बेचना था। तो वो सब करने में आज वो सब ले भी नहीं पाई, और डॉक्टर के यहाँ भी जाना हो गया अचानक से, उनका भी प्रोग्राम बन गया। तो इस वजह से मुझे कुछ भी नहीं सब्ज़ी ले पाई। सोचा था लौटते वक्त अगर टाइम रहा तो ले लूँगी, लेकिन टाइम ही नहीं बचा था। तो ये हो गया, और अभी मेरे पास कुछ भी नहीं खाने को है। बस थोड़ा सा दूध है और एक टोस्ट का पैकेट है। तो मैं सोच रही हूँ, अगर दूध में 2 बज रहा, 2:30 बज रहा है रात के, तो खाऊँ नहीं खाऊँ। कोई फ्रूट भी नहीं है कि कुछ खा लूँ। मेरा ना बादाम भी एक डिब्बा रखा था, और वो भी सब खराब हो गया है। तो अभी क्या खाऊँ? कुछ नहीं खाऊँगी, बस आप लोगों का दिमाग खाऊँगी, और वो दिमाग खा खा के मैं अपना पेट भर लूँगी। तो बस इतना दिमाग खा लिया आप लोगों का। अब मैं चलती हूँ, कोशिश करती हूँ सोने का। और देख रहे हैं रज़ाई में, ये देखिए रज़ाई में एकदम पैक्ड हूँ। मैंने कल आप लोगों से बोला था इलाहाबाद में ठंडी कम है, और आज मेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्योंकि आज मैं सुबह में गई हुई थी, तो वो जैकेट पहन के गई थी, और कोई भी चीज़ नहीं पहनी थी। तो थोड़ी ठंडी ठंडी सी फील हुई, मुझे नहीं पता था कि इतनी रात हो जाएगी, इसलिए ठंडी ठंडी सी फील हो रही है मुझे। तो ये पूरा पैक्ड हूँ मैं, ये देखिए एकदम नेताजी लग रहे हैं, नेताजी। और वो देखिए मेरा किचन है, इतना सूना सूना सा, बेचारा कुछ नहीं है मेरे किचन में।
नीचे सारे डिब्बे में पुराना सामान है, सबको हटाना है, नया सामान रखना है। धीरे धीरे बोल रही हूँ भाई, रात में ना धीरे धीरे ही बोलती हूँ कि अगल बगल सारी लड़कियाँ जग जाएंगी ना तो बहुत बोलेंगी। तो हाँ, भूख लगी है, कुछ नहीं हो सकता मेरा, कुछ है ही नहीं। वो भर मिर्चा है, भरा वाला मिर्चा है बस। और पराठा भी था तो वो भी खा चुकी मैं सुबह में। और लंच और डिनर क्या, डिनर तो मैगी था, लंच बाहर कर लिया था। बस यही था आज का रूटीन। मतलब रूटीन छोटा सा था, तो मैंने कहा कि अब जितने दिन प्रयागराज में हूँ वो मैं दिखाऊंगी कि मैं डेली डेली क्या की, प्रयागराज में कितना काम था मुझे यहाँ पे। तो आज आज का इतना। आज और दूसरी चीज़, मैं जो बेली रोड दिखा रही थी ना, बेली हॉस्पिटल, तो वो राजापुर का एरिया है पूरा। मैंने आपको दिखाया नहीं। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं और सबसे ज़्यादा मेरी फील्ड के जुडिशियल के रहते हैं। ब्लड बैंक उधर ही है और राजापुर वहीं पे है, और वहीं पे मोस्टली स्टूडेंट आपको दिख जाएंगे। अगर किसी को कोचिंग करनी हो और रूम लेना हो तो डेफिनेटली छोटा बगाड़ा तो है ही, सस्ते में मिल जाता है रूम, लेकिन राजापुर में भी एवरेज मिल जाता है रूम। तो अगर कोई न्यू स्टूडेंट आ रहा है तो आके देख सकता है राजापुर में। मैं कोई प्रचार नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इलाहाबाद में मुझे इलाहाबाद मतलब प्रयागराज मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे एक एजुकेशनल माहौल बहुत अच्छा है, और बहुत एनर्जी रहती है यहाँ पे कि आप पढ़ने का एक अच्छा सा माहौल रहता है। तो मैं सबको इंस्पायर करती हूँ कि अगर आपको पढ़ना है तो डेफिनेटली ऐसा एरिया चूज़ करिए जहाँ पे आपके आपकी फील्ड के 2-4 बच्चे हों अगल बगल, क्योंकि एक यूनिटी वे में अगर आप पढ़ेंगे, ग्रुप में पढ़ेंगे, तो वो ज़्यादा बेनिफिट करता है। तो मैं सबको, जितनी भी अपनी जूनियर्स हैं, मैं उनको यही प्रेफर करती हूँ कि देखो, ग्रुप में पढ़ो, ग्रुप में पढ़ने से काफ़ी फ़ायदा होता है। रीज़न ये है कि आप अकेले पढ़ेंगे तो कितनी नॉलेज आपको जितनी है बस आप बुकिश नॉलेज पढ़ लेंगे, ले लेंगे। लेकिन अगर आप ग्रुप में पढ़ते हो तो 2-4 आइडियाज़ मिलते हैं। मतलब 4 क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, 4 क्वेश्चन बगल वाले के दिमाग में है, तो वो डिस्कशन जब होता है तो वो डिस्कशन हमें जो है इंटरव्यू पॉइंट पे ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो मैं इसीलिए लोगों को प्रमोट करती हूँ। अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि अगर प्रयागराज में कहीं पे भी पढ़ने का माहौल तो हर जगह है, आप बगाड़ा में जाइए, वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं पढ़ने वाले। हम ममफोड़गंज में भी देखिए बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, कटरा देखिए, हर जगह बच्चे हैं पढ़ने वाले। लेकिन हाँ, फील्ड वाले बच्चे जहाँ रहे हैं, जैसे कि हमारा एरिया जो है वो राजापुर है, तो राजापुर में जुडिशल के मोस्टली बच्चे आपको मिल जाएंगे पढ़। तो वो एक हब है जुडिशल का। तो मैं यही कहूँगी कि एक ऐसा माहौल पढ़ने का होना चाहिए जहाँ आप इंस्पायर होते हो कि हाँ, पढ़ रहे हैं। अगर बंदा पढ़ रहा है तो हमको भी 4 घंटे, अच्छा कंपटीशन भी होता है बच्चों में, जैसे कि हॉस्टल में अगर कोई 2 घंटे पढ़ रहा है तो एक दिमाग में रहता है वो 2 घंटे पढ़ रहा तो मैं भी 2 पढ़ूंगी। तो एक ये भी चीज़ रहता है। तो पढ़ने का जो माहौल रहता है बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे, उतना आप घर पे रह के नहीं पढ़ सकते हैं। तो मैं इसीलिए सबको एडवाइस करती हूँ जो भी लोग मुझसे पूछते हैं एजुकेशन के मामले में कि कैसे क्या करें। और स्टार्टिंग जो बच्चे जो गर्ल्स स्टार्टिंग करने के लिए स्टार्टिंग में आती हैं मेरी फील्ड की जो होती हैं, तो मैं उन्हें बताती हूँ कि कैसे आप स्टार्ट करो पढ़ना, और धीरे धीरे आप कैसे आप जो चीज़ पाना चाहते हो उस तक कैसे आप पहुँचोगे। तो बहुत हड़बड़ी मत करिए, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो एकदम हड़बड़ाइए मत। धीरे धीरे पहले समझिए, सिलेबस समझिए, फिर पढ़िए उसको धीरे धीरे। आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि हमारे फील्ड में कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एक एक चीज़ पे बहुत सारे केसेस होते हैं, तो वो सारी चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो मैं अपनी जूनियर्स को बताती रहती हूँ। तो ये तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि जो राजापुर एरिया है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं, तो वहाँ पे पढ़ाई का माहौल भी बहुत अच्छा है। बहुत सारे स्टूडेंट उधर से बन के निकले हैं, जज बने हैं, और पीसीएस फील्ड से भी निकले हैं। तो काफ़ी अच्छा ये सब इलाका है। मतलब एजुकेशनल फील्ड बहुत अच्छा है यहाँ का, प्रयागराज का। तो अच्छा लगता है यहाँ पे एक पढ़ने का, जब बहुत जुनून होता है यहाँ पे। तो तो बस यही है। और दूसरी चीज़ है, आप शाम को निकलिए तो चाय की दुकान पे आपके जो डिस्कशन होते हैं दीन दुनिया के, वो तो फैबुलस, मतलब बहुत माइंड ब्लोइंग है। तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। और शाम को हम लोग सब्ज़ी लेने निकलते हैं, जितने स्टूडेंट हैं सबका एक रूटीन हो जाता है, शाम को सब्ज़ी लेना है। बॉयज़ हैं तो वो चाय पीने के लिए निकलते हैं, और दुनिया भर की डिस्कशन उन लोग की होती है। और गर्ल्स हैं तो थोड़ा टहलने निकलते हैं हम लोग, सब्ज़ी लेने निकलते हैं। तो ये हमारे प्रयागराज का मतलब प्रयागराज में जो है स्टूडेंट की ये रूटीन है।
और मॉर्निंग वॉक भी अब बहुत सारे स्टूडेंट ने मॉर्निंग वॉक भी शुरू कर दी है, तो काफ़ी अच्छा एक यहाँ पे एटमॉस्फेयर है पढ़ाई का, तो अच्छा लगता है। तो मैं तो यही कहती हूँ, मुझे बहुत पसंद। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। और अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और यूँ ही अपना प्यार मुझे देते रहिएगा हमेशा हमेशा हमेशा। थैंक यू सो